करते रहे। मुझे भी बड़ी डिसहार्ड हुआ था। 2-3 मरतबा दोस्त के घर जाता था तो उसके घर वाले कहते थे आप डेली डेली आ जाते हो पढ़ने के लिए, तो डिसहार्ड भी हुआ था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जस्ट ओनली वीडियोस बनाता था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप ऐसा करोगे, यूट्यूब पे पेज बना लो। अगर इंसान की नीयत हो तो वो जिंदगी में बड़ा कुछ कर सकता है। आपके पास मोबाइल नहीं था, बिल्कुल। आपने अपने दोस्त के मोबाइल से काम स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आबिद अली हैदर और आज मैं आपको हाफिज साहब से मिलवाऊंगा। बहुत से स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे, कहते थे कि सर हम हाफिज हैं, हमारी तालीम इतनी नहीं है, हम किस तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हैं। तो मैंने कहा इसकी वीडियो मैं खुद एक बनाने के बजाय हम आपकी मुलाकात एक ऐसे बंदे से करवाते हैं जो माशाल्लाह माशाल्लाह हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान होने के साथ साथ वो किस तरह से अपनी अर्निंग कर रहे हैं, हम अपने मुंह से नहीं, हम हाफिज साहब से ही बात करके पूछेंगे। हाफिज साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। हाफिज साहब थोड़ा सा बताइएगा कि आपने कुरान हिफ्ज किया हुआ है तो किस तरह आपने अपनी जिंदगी की अर्निंग स्टार्ट की थी? सर स्टार्ट में जब मैंने कुरान हिफ्ज़ किया था, तो साथ ही मैंने टीचिंग शुरू कर दी थी, ऑनलाइन कुरान टीचिंग। तो सैलरी बेस पे करता था, तो इसकी वजह से ना गुज़ारा नहीं था होता, बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर मैंने, जैसे उन्होंने अपनी कॉन्टैक्ट बनाए थे, फिर मैंने सोचा कि मैं खुद के भी ट्राई करता हूँ। इसी ठीक तरह है। मैंने फिर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे अपने पेजेस बनाए, इंस्टा पे बनाया, फिर व्हाट्सएप पे ग्रुप में स्टेटस लगा देता था। सेकंड पे फिर मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया। चैनल से ये हुआ कि मैं जब अपनी वीडियो पोस्ट करता था कुरान पढ़ने की, तो काफ़ी मुझे वो आना शुरू, रिप्लाई आना शुरू हो गए। तो देन मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दी। इसका मतलब हाफिज साहब ये हुआ कि अगर हम हाफिज कुरान हैं तो हमारे लिए अर्निंग में सबसे ज्यादा जो मदद होती है जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ। मसलन इसमें मैं इस चीज को जरूर ऐड करूंगा, बल्कि आपसे पूछूंगा भी कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या थी। आप लाइक बूस्टिंग करते थे कि यूट्यूब पे जस्ट अपनी वीडियोस बना के लगाते थे? मैंने इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जस्ट ओनली वीडियोस बनाता था। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप ऐसा करोगे, यूट्यूब पे पेज बना लो। मैंने पेज बनाया, फिर मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो मैंने दोस्त के फ़ोन से वीडियो बनवाता था और उसको अपने यूट्यूब चैनल पे ऐड कर देता था। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। हाफिज साहब आपकी ये जो एक लाइन है ना कि आपके पास मोबाइल नहीं था और आप अपने दोस्त के, अगर मैं सिंपल यहाँ पे एक बात कहूंगा कि अगर इंसान की नीयत हो तो वो जिंदगी में बड़ा कुछ कर सकता है। आपके पास मोबाइल नहीं था, बिल्कुल। आपने अपने दोस्त के मोबाइल से काम स्टार्ट किया और यूट्यूब चैनल बनाया। हाफिज साहब यूट्यूब चैनल पे लगाते क्या थे आप? जस्ट ओनली सूरत पढ़ लेता था, सूरतों की सिंपल रीडिंग पढ़ लेता था। वो पढ़ के मैंने लगाता था, उसमें कुछ ऐड नहीं था करता, कुछ भी नहीं था करता, जस्ट ओनली रीडिंग। अच्छा हाफिज साहब, आप यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपने अपनी अर्निंग में लाइक ऑनलाइन कुरान टीचिंग की सर्विसेज देना शुरू की थी, क्या करना शुरू किया था, थोड़ा सा बताइएगा। ऑनलाइन कुरान सर्विस देना शुरू किया था, जैसे मुझे अभी स्टूडेंट्स मिल गए थे, तो फिर उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, आप किस तरह पढ़ाएंगे बच्चों को, कैसे पढ़ाएंगे। फिर उन्हें मैंने प्रॉपर गाइड किया, क्योंकि स्काइप पे मेरी बेसिकली क्लासें होती हैं। तो फिर उन्हें ठीक मैंने है। कहा था कि मेरी आधे घंटे की क्लास होगी। हाफिज साहब आपके स्टूडेंट्स पाकिस्तान में हैं कि पाकिस्तान से बाहर से भी आपको क्यूरीज आती हैं? आउट ऑफ कंट्री में भी हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। इसका मतलब ये हुआ कि हाफिज साहब एक यूट्यूब चैनल और एक फेसबुक पेज जरूरी है एक हाफिज के लिए, जिसमें उसकी इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, मोबाइल से वो वीडियोस बना के लगाएगा, उसे यूट्यूब से भी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है और उसे कुरान टीचिंग की सर्विसेज भी वो इजीली लोगों को दे सकता है। तो अब हाफिज साहब क्या आप अपने दोस्त के मोबाइल से ही टीचिंग करते हैं कि आपका अपना मोबाइल है? मैंने जो सी टीचिंग की थी, वो तो अभी खुद के मोबाइल से कर रहा हूँ। जो सी मैंने ठीक है। वीडियोस बनाई थी आज से 2 वीक्स पहले लगा लें। वो ठीक मैंने है। 5 से 6 वीडियो भी लगाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का कि मुझे रिप्लाई मिले हैं। माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। हमने सिर्फ और सिर्फ खुद से वीडियो बनाने की बजाय आपको इस वजह से दावत दी थी ताकि लोगों को समझ आए कि एक हाफिज कुरान भी घर बैठ के, अगर उसके पास कुछ भी नहीं है, अगर उसकी करने की नीयत है
वो अपने किसी दोस्त, अपने किसी भाई से मोबाइल लेके यूट्यूब चैनल बना के सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ के, सिर्फ और सिर्फ कुरान पढ़ के लोगों को बता सकता है कि उसको कुरान, उसने कुरान हिफ्स किया हुआ है। वो लोगों को ये बता सकता है कि वो कुरान टीचिंग की सर्विसेज दे रहा है। इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना। जस्ट आपने एक अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, आपने अपना एक फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज बनाना है, और वहां पे जस्ट आपने लोगों को कुरान सुनाना है। जस्ट आपने कुरान सुनाना है और लोग आपको खुद से कांटेक्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, बाहर के ममालिक से भी आपको कांटेक्ट किया जाएगा। और इस तरह से आप अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से जैसा हाफिज साहब ने दोस्त का मोबाइल लेके काम स्टार्ट किया, और आज उनके पास अपना मोबाइल है। हम कोई बहुत ज्यादा वो जिसे कहते हैं कि ये नहीं कहेंगे कि हाफिज साहब आपने गाड़ी ले ली, आपने बंगला ले लिया। हमारे लिए यही बहुत है कि एक हाफिज कुरान ने कुरान सिखाकर अपना मोबाइल ले लिया। हाफिज साहब, अपना कोई एक अच्छा मैसेज जो आप अपने सुनने वालों को देना चाहें। बस मैसेज यही देना चाहूंगा कि जितनी हो सके कोशिश करें। देखिए अल्लाह ताला मेहनत जो बंदा करता है ना, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता। हाफिज तो साहब, आपका जितनी बहुत हो सके। शुक्रिया। जी 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 जी, बताइएगा। बस यही है कि लास्ट में कोशिश करते रहे। मुझे भी बड़ी डिसहार्ड हुआ था, 2-3 मरतबा दोस्त के घर वाले घर जाता था तो उसके घर वाले कहते थे आप डेली डेली आ जाते हो पढ़ने के लिए, तो डिसहार्ड भी हुआ था, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास स्टूडेंट्स हैं। हाफिज साहब, अल्लाह पाक आपके रिजक में बरकत डाले। और आमीन। आपकी मिसाल हम अपने देखने वालों को कहेंगे कि जिसके पास मोबाइल नहीं था, आज वो अपना मोबाइल लेके हमारे साथ जूम मीटिंग कर रहा है, हमें बता रहा है कि यूट्यूब चैनल बना के, फेसबुक पेज बना के आप घर बैठे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा इस चीज पे बड़ा ईमान है कि मेहनत करो, अल्लाह पाक उसका सिला देता है। चाहे दोस्त की फैमिली हो, चाहे किसी की फैमिली हो, वो गुस्सा भी कर रही हो, लेकिन आप मेहनत करते रहो। एक ना एक दिन ऐसा आता है कि आप सब चीजें खुद से ओन करना शुरू कर देते हैं। हाफिज साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम।